नमस्कार दोस्तों, करनाल मिनी सचिवालय के सामने किसानों की घेराबंदी का आज तीसरा दिन है। मेरे पीछे किसानों का ये पंडाल आपको दिख रहा होगा। ऊपर जहां मैं हूं यहाँ भी पंडाल की शक्ल में किसानों के बैठने का इंतजाम किया गया है और ये धीरे धीरे किसानों ने ऐसे पंडालों का विस्तार शुरू किया है क्योंकि सबको अंदाजा हो गया है कि खट्टर सरकार उनकी वो 3 मांगें जिन मांगों का जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया है, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर, जो पीड़ित किसान हैं जिन्हें चोटें लगी उन्हें मुआवजा, और एक किसान जिनका पुलिस की लाठीचार्ज में जिनकी मौत हुई उनके परिजन को मुआवजा और नौकरी। ये 3 मुख्य मांग है। सरकार की तरफ से अब तक एक तरह से साफ साफ कह दिया गया है कि एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसका नतीजा है कि आज संवादहीनता है सरकार और किसान नेताओं के बीच, या अधिकारी और किसान नेताओं के बीच आज कोई बातचीत नहीं हुई, कल और परसों हुई। तो अब सवाल उठता है कि क्या जैसे दिल्ली में 5 मोर्चे किसानों के लगे हैं जो करीब 9.5 महीने हो गए, यहाँ तीसरा दिन है, क्या यहाँ भी मामला अब फंस गया है? क्या यहाँ भी सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि जब तक बैठना है बैठे रहो, हम आपकी वो मांगे नहीं मानेंगे जो आप चाहते हो, हम उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, पर्चा दायर नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे? ये सरकार ने या सरकार के नुमाइंदे के तौर पर डीसी ने और कमिश्नर ने जो किसान नेताओं से बातचीत की कल 2-3 बार, उससे संदेश और संकेत साफ दे दिए। अब सवाल उठता है कि अब किसान यहाँ क्या करेंगे? किसानों के जत्थे यहाँ बैठे हैं, रात भर भी लंगर चल रहा है, किसान आ जा रहे हैं हरियाणा और पंजाब के अलग अलग इलाकों से, वहाँ माइक लगा है और जो दिन भर भाषण का सिलसिला चढ़ता है। संयुक्त मोर्चे के नेता यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, योगेंद्र यादव और जो भी किसान नेता है, अभिमन्यु कोहार, वो दिन भर यहाँ रहते हैं, अपने जो किसान हैं उनसे संवाद करते हैं। लेकिन अब क्या होगा? 5 मोर्चे के बाद ये 6ठा मोर्चा और उसके बाद सरकार की तरफ से संवादहीनता। सबसे पहले आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप? हम लोग जिला रोहतक से, तहसील में गांव सामान महम से आओ। महम तो बहुत चर्चित गांव है। तो अब तो सरकार ने एक तरह से, आज कोई बातचीत नहीं हुई, अब एक तरह से सरकार ने छोड़ दिया कि जैसे आप बैठे हो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बैठे रहो यहाँ। अब भाई देखो वो भी 500 चलावांगे, हम वो भी चलावांगे सारे बॉर्डर हैं, और यहाँ सरकार ने लगा दिया तो इसने भी चलावांगे। और योजना अधिकारी है जिसने यू किसाना का ऊपर लाठी चार्ज कराया है, इसकी तो मतलब सस्पेंड करवा के ही मतलब दम लेवांगे भी। या सरकार चाहे इसने सम्मानित करो कुछ करो, लेकिन किसान उल्टा हटने वाला नहीं है, वो तो इसकी सजा करवाएगा ही रहेगा। सस्पेंड करा के दम लेंगे ये किसान कह रहे हैं, यही किसान नेता कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ साफ अपना मकसद साफ कर दिया है कि बाकी चीज़ों पर बात हो सकती है, कार्रवाई पर नहीं। और किसानों को लगता है सबसे बड़ी मांग वही है, क्योंकि जिस किसान की मौत हुई उनके बेटे यहाँ हैं, कल के वीडियो में आपने देखा होगा, जिन किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जिनके सिर पर टाँके पड़े, सिर फोड़े गए क्योंकि एसडीएम ने ऐसा कहा था, वो किसान भी यहाँ बैठे हैं, उनके पोस्टर अलग अलग जगह लगे हैं, कल के वीडियो में देखा होगा। सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि 5 मोर्चे किसानों ने पहले खोल रखे हैं, 9.5 महीने हो गए, अब ये नया मोर्चा खुल गया, तो ये तो कुछ होना नहीं है। अब जैसे वहाँ बैठे वहाँ यहाँ बैठे कब तक रहेंगे? वही बोल लगा चलेगा मोर्चा, ये 6ठा मोर्चा भी चलेगा। आयुष सिन्हा को हम यहाँ से सस्पेंड करा कर ये जाएंगे, इसके सस्पेंड कराए बगैर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धरना चलता रहेगा, पहले 5 धरने चल रहे हैं, 6ठा धरना यहाँ करनाल में लगा है। इस धरने को हम पूरा समर्थन देके चलाएंगे और इसको पूरा करके यहीं से जाएंगे। लेकिन सब खेती बाड़ी छोड़ के ऐसे कैसे बैठे रहेंगे यहाँ? ऐसे है जी, खेती बाड़ी सबसे, खेती बाड़ी हमारे खोसने लग रहे हैं। ये खेती बाड़ी के लिए तो इतना रोड़ा है, जितने भी धरने होंगे पूरे स्ट्रॉन्ग होंगे। यहाँ 6 की जगह से 12 कर लो, जब भी पूरे स्ट्रॉन्ग और खेती बाड़ी के लिए मारे और मरामरी कर रहे हैं। या तो खोसन खातर तो तैयार हो रहे हमारी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे ना, खोसन देंगे कितने धरने कर लो। रे घर वाली बात, हमारी लेडीज है ना, उन्हें ये बोल दिया तुम्हारा काम हम थमा, खेत वाला भी थमागे, पशुओं वाला थमागे, तुम जाकर बॉर्डर पर लड़ाई लड़ो हमारे लिए। सब तैयार हैं, छोटे तो बड़े तो बच्चे भी है, पिताजी वहाँ जाओ और वहाँ लड़ाई लड़ो हमारे लिए, हम यहाँ से घर का काम हम थमाएंगे। लेकिन सवाल उठता है, ये पिताजी को बच्चों ने कह दिया वहाँ लड़ाई लड़ो, ये ऐसे बयान मैं 9 महीने से सुनता हूँ,
लेकिन ये तो अब नई जगह हो गई। वहाँ भी 9.5 महीने हो गए, 26 नवंबर से चल रहा है। सरकार ने मांगे नहीं मानी और साफ साफ कह दिया कि हम ये मांगे नहीं मानेंगे। कृषि कानूनों की वापसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं अभी करनाल के मोर्चे की बात कर रहा हूँ। भाई सरकार से बातचीत आज नहीं हुई, कल हुई और सरकार के अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, पर्चा दाखिल नहीं होगा। तो लगता नहीं यहाँ भी किसान फंस गए, 5 जगह पहले से फंसे हैं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने अब एक कॉल दी है कि 11 तारीख तक या तो सरकार अपनी हरकत में आए, इसका फैसला ले। अगर नहीं हरकत में आएगी तो इसका कड़ा फैसला लिया जाएगा। और लगातार जिस प्रकार से 5 धरने लगातार 9.5 महीने से दिल्ली में चले हुए हैं, ये धरना भी उसी प्रकार से निरंतर चलता रहेगा। बारी बारी आते जाते रहेंगे। काम हमारे खेतों का काम हमारी औरतें संभालेंगी और हम लगातार धरने पे जमे रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आए आप? जैनपुर से है जी, लाडवे के पास से। जिला कुरुक्षेत्र जी। कुरुक्षेत्र से हैं। चलिए, कुरुक्षेत्र यहाँ पास में है और कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत महाभारत काल के समय से मशहूर है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी। और कुरुक्षेत्र से कुछ ही दूरी पर ये करनाल है और जहाँ करनाल में बैठे हैं यहाँ पीछे मिनी सचिवालय है, सारे अधिकारी यहाँ बैठते हैं और ये बाहर किसानों के मोर्चे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल तक की बातचीत में जो डीसी और कमिश्नर थे उन्होंने कह दिया कि एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आप बैठे रहो, तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? संघर्ष करना जी हमारा काम है जी, संघर्ष करते रहेंगे। एक दिन कामयाब तो होंगे जरूरी। शांति प्रिय तब तक बैठे रहेंगे, तब तक हम फसल बोते हैं। 6 महीने खेत में जमा, दिन रात सांप भी है, सरिंडा भी है, बिच्छू भी है, बिजली भी है, उनसे नहीं मान रहे। जब 6 महीने हम फसल पकावा नहीं, यहाँ तो बैठा रहना हमने, यहाँ की तो परवाह को नहीं है। छाँव में बैठा रहना, टाइम पे खाना खाना, प्रॉब्लम नहीं। और आगे भी समस्या को नहीं है, किसी प्रकार की समस्या ही नहीं। इधर आप ही थे अभी? अरे इधर से बोल के तुरंत जंप इधर किए, मुझे लगा कोई नया आदमी है। आपने सवाल उठाया, बिला यहाँ कैसे जमे रहोगे, इतने दिन लगते रहना चला। जब फसल पकाने के लिए 6 महीने वहाँ लगा देते हैं ना, यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ तो उससे भी ज़्यादा जनसंख्या में आवांगे, यहाँ तो बैठे रहना है, संघर्ष करना है। खेतों में संघर्ष करते हैं ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, समझ गए आपकी बात। आप खेती करते हैं? क्या शुभ नाम है, कहाँ के आप? बलदेव सिंह राठी, मैं लाडवा कुरुक्षेत्र से हूँ। राठी साहब, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है अब? अंजुम जी, देखिए, आप इस देश का संघर्ष का इतिहास जब जांचेंगे, पढ़ेंगे, तो किसानों की पहली क्रांति आधुनिक युग में सन 1859 में बंगाल में हुई, जहाँ अंग्रेज के खिलाफ किसान ने नील उगाने से मना कर दिया। फरवरी और मार्च के महीने में उन्होंने आंदोलन की घोषणा करी और वो आंदोलन लंबा चला और अंग्रेज को वो अपना कानून वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1906 का आंदोलन था, सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में, सबको पता है। भगत सिंह के चाचा वाला पगड़ी संभाल जट्टा जी, पगड़ी संभाल जट्टा का जो आंदोलन रहा, उसके बारे में भी सबको पता है कि किस प्रकार वो भी लंबे समय चला और कामयाबी मिली। मैं ये कह रहा हूँ, देखो, इस देश का इतिहास अगर हम देखेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन यहाँ जीवित रहते हैं और इन शांतिपूर्ण आंदोलनों के माध्यम से या तो मांगे मानी जाएंगी, नहीं तो सत्ता की वापसी होगी। 2 ही बातें होंगी। सत्ता की वापसी तो लोकतंत्र के बैलेट से होता है, ईवीएम से होता है, माफ़ करिए, लोकतंत्र में जनता के फैसले से होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि बहुमत सरकार के खिलाफ हो। आपकी राय हो सकती है। आप कहाँ से हो? मैं कैथल हरियाणा से हूँ। सरकार को कोई गलतफहमी हो चुकी है। सरकार को ये बात मालूम नहीं है, जिस सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है वो दोबारा सत्ता में नहीं आई आज तक। इसके 3 उदाहरण मैं आपको दे भी सकता हूँ। बंसीलाल है, भजन लाल है, चौधरी प्रकाश चौटाला है। अब खट्टर सरकार को भी यही भुगतना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं किसानों को ध्यान भटका के दिल्ली बॉर्डर से यहाँ शिफ्ट किया जाए और उसको जात पात में डाला जाए। ऐसा नहीं होगा, किसान समझ चुका है सारी बातें इनकी। लेकिन इतने मोर्चे पर कैसे लड़ेंगे किसान? 9.5 महीने हुआ, कुछ अब हुआ नहीं और होने के कोई चांस भी नहीं है। सरकार एक बार नहीं 100 बार कह चुकी, पीएम से लेकर सीएम योगी तक और कृषि मंत्री तक। बैठे रहिए, यहाँ भी बैठे रहिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी जो 5 तारीख की ऐतिहासिक रैली मुजफ्फरनगर में हुई है ना, उसका उदाहरण सरकार ने देख भी लिया है। उसको अब थोड़ी गर्मी महसूस हुई है। अब किसान एक हो गए। यहाँ पंजाब और यूपी के किसान सभी साथ मिलके इस करनाल धरने पे साथ मोर्चा संभालेंगे। कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, ये किसानों का हौसला है। और मैं फिर से आपको यहाँ जो किसान बैठे हैं उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूँ। और इसका यहाँ किसानों की वैसी मौजूदगी भले ना हो जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर देखी जाती रही है, लेकिन
फिर भी सैकड़ों की तादाद में किसान हैं और यहाँ भी उस तरह से पक्के मोर्चे की तैयारी अब किसान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका है बीते 72 घंटों में, क्योंकि आज तीसरा दिन है, कि उनकी जो मुख्य मांग है एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की, मुकदमा दर्ज करने की, उस मांग पर सरकार आसानी से विचार करने को तैयार नहीं होगी। लेकिन किसान नेताओं को लगता है कि हम यहाँ हार मानकर यहाँ से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एसडीएम जिसके आदेश पर सिर फोड़े गए किसानों के, उस एसडीएम के खिलाफ अगर खट्टर की सरकार अगर इतने विरोध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम भी हार के नहीं जाने वाले। यही किसान का है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा जगमेंद्र नाम है, डिस्ट्रिक्ट हाँ? जिला रोहतक, हरियाणा। कुछ दिखा रहे हो आप शायद? हाँ, दिखा रहे हो? हूँ इन 3 कानून पर कल किसानों की मीटिंग हो रही थी यहाँ, जो हमारा भाई शहीद हुआ उसके लिए। ये चूहा पुलिस एसपी के पास पहुँचा। अगर मेरे को रिश्ता दो, मैं किसानों की मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ हमारे नेता जा रहे हैं। अगर किसान की जमीन खुश जाएगी तो हम भी भूखे मरेंगे काले कानूनों में। चूहा भी हमारे साथ है, कुत्ता भी है, सांप बिच्छू भी आएंगे यहाँ। किसानों का संबंध उनके साथ भी है। सरकार कान खोल के सुन ले, सांप बिच्छू भी हमारे साथ है। कहाँ तक चलेगी? एक तीनों काले कानून देश को मारने के लिए लग रहे हैं। चलिए, ये एक नया एंगल है इनका, लेकिन यहाँ लड़ाई फिलहाल इस मोर्चे पर तीनों काले कानून या कृषि कानून का नहीं है। काले कानून किसान बार बार बोलते हैं। ये करनाल का मोर्चा और यहाँ जो घेरेबंदी है वो उन 3 मांगों के लिए है जिसका जिक्र मैं वीडियो में कर चुका हूँ। आप लोग किसान हैं? आप लोग कहाँ से आए? आप असंध से, करनाल डिस्ट्रिक्ट असंध से। अच्छा, करनाल के ही आप? हाँ जी, करनाल। कल भी आए थे, आज भी आए हैं, परसों भी आए थे। तो आए गए 3 दिन हो गया। अब जो दरवाजे भी बंद हैं, वहाँ पुलिस की ज़बरदस्त तैनाती है और आज बातचीत भी बंद है। बिल्कुल बंद है। कल भी कोई नतीजा नहीं निकला, कल भी बातचीत का, आज भी कोई नतीजा नहीं। आज तो बातचीत ही नहीं हुई। अब नहीं हुई। अब शायद 2-3 दिन अभी बातचीत ना भी हो, क्योंकि सरकार अपने अहंकार की उसकी वजह से अड़ी हुई है अपनी बात पे। वो शायद वो बातचीत करने को भी राजी नहीं है अभी। तो सवाल है, होगा क्या अब? ऐसे है सर कि हम बचपन में पढ़ा करते थे इतिहास में, जब अंग्रेजी सरकार थी ना, तो अंग्रेजी सरकार भी जब कोई कानून लेके आती थी, कई बार उसका विरोध होता था, समाज के विरुद्ध होती थी जो कानून, तो उस आंदोलन के सामने अंग्रेजों को भी झुकना पड़ता था और कई कानून वापस लिए। बचपन में इतिहास में पढ़ा करते थे, सबसे बड़ा आंदोलन था जो दांडी आंदोलन था। तो ये सरकार जो है आज की, ये खुद को कहती तो डेमोक्रेटिक स्टेट की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, लेकिन ये टोटली तानाशाही सरकार है। इसको ये है कि जो भी हम कानून बना देंगे वो अपने जोर पे हम लागू करेंगे ही करेंगे। समाज में जितना मर्जी उसका विरोध हो, इनको कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब सवाल यही है, ये सबको अंदाजा है किसानों को, क्योंकि 9.5 महीने से इन लोगों ने आंदोलन करके, धरने देकर, टिकरी सिंघू गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करके ये देख लिया है कि सरकार उनकी जो मुख्य मांगे हैं उस पर किसी भी ढंग से विचार करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी इनके हौसले कि वहाँ भी बैठे हैं और अब यहाँ भी आकर बैठ गए। और कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि यहाँ भी वैसे इंतज़ाम होने लगे हैं। और कल जो लंगर था यहाँ 1/4 हिस्से में था, आज ये बड़ा लंगर यहाँ भी लग गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहब की तरफ से। और यहाँ शाम की तैयारी होने लगी, लंगर में जो लोग किसान बैठे हैं उनके खाने पीने की। और ये किसानों के सभी मोर्चे पर आपको दिखेंगे कि अलग अलग जगह के गुरुद्वारे ऐसे लंगर लगाते हैं। जो भी किसान यहाँ आते हैं उन्हें खाने की, पानी की दिक्कत न हो, वो इंतज़ाम करते हैं। और यही इंतज़ाम है कि यहाँ लोगों की तादाद, जो लोग आते हैं उन्हें कम से कम उनके लिए खाने पीने की कमी नहीं रहती है, क्योंकि लगातार बैठे रहना, वहाँ 9.5 महीने बैठे हैं और यहाँ 72 घंटे हो चुके। उसके लिए ज़रूरी है जो लंगर उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराता है। और यहाँ इस पंडाल में भाषण चल रहा है, जो भी कृषि कानूनों के खिलाफ या खट्टर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग संगठनों के लोग, जो किसान संगठनों के समर्थन में हैं या अलग अलग जगहों के किसान संगठन हैं, वो यहाँ आते हैं और अपनी बातें कहते हैं। कहाँ से आए आप? हाँ जी, कहाँ से आए आप? मैं जो वार्ड है निगम के 20 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 3 से एमसी यहीं करनाल के भुसगढ़ है वार्ड मेरा। अच्छा अच्छा, तो आप इस आंदोलन के समर्थन में? हाँ। लेकिन अब तो कुछ होना नहीं है, सरकार ने बातचीत तो आज कुछ की नहीं है, सरकार के किसी अधिकारी ने। तो अब लगता है यहाँ भी वैसे ही 9 महीने 8 महीने 4 महीने बैठा रहना पड़ेगा।
सरकार से हमारे नेताओं ने कल 3 मांगे रखी थी, इन्होंने मना कर दिया मानने से। अब उनको कह दिया भाई अगर ये मांगे मंजूर हों हमें बुला लेना, नहीं तो धरना दिन रात ऐसे ही चलेगा। और ये हम तो 2024 तक के लिए तैयार हैं। किसान जो बरादरी है, जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करती है, उसके साथ गलत पंगा ले लिया इस आदमी ने। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल तो शाम होने जा रही है, एक सेकंड, फिलहाल शाम होने जा रही है और अब यहाँ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। करनाल आज मेरा दूसरा दिन है। अगर ये धरना आंदोलन लंबा चलता रहा तो कोशिश करूँगा कि बीच बीच में मैं करनाल आता रहूँ, ताकि किसानों की आवाज़ें जो मुख्य धारा के चैनल पर न सुनी जाए, उसके लिए मेरा YouTube प्लेटफॉर्म है। मेरे YouTube के ज़रिए आपको पता चलता रहेगा कि किसान क्या कह रहे हैं, किसान नेता क्या कह रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यूपी की चुनावी यात्रा पर लगातार पिछले 33-34 दिनों से हूँ, बल्कि 35 दिनों से। आप चाहते हैं कि आपके इलाके में, कस्बे में आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com। और फिलहाल करनाल से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।